नमस्कार दोस्तों, महादशा के एक बहुत ही खास सिद्धांत के बारे में बात कर रहे हैं, घटना के बारे में बात कर रहे हैं। और मैं इस पर पहले ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुका हूं। आज का ये वीडियो एक महादशा और एक अंतरदशा को लेकर के है। कई बार ये होता है कि किसी एस्ट्रोलॉजर के द्वारा, किसी विद्वान के द्वारा किसी एक व्यक्ति को ये कह दिया जाता है कि भाई ये फला फला जो ग्रह है ये आपकी कुंडली के लिए अच्छा ग्रह है, और जब इसकी महादशा आएगी तो ये आपको बहुत अच्छे फल देगी। लेकिन विडंबना ये होती है कि कई बार अच्छे फल तो मिलते हैं, लेकिन उसी अच्छे फल के टाइम फ्रेम में कुछ एक बहुत 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 खराब फल भी उसे देखने को मिल जाते हैं। और कई बार वो ये कह देता है कि ये पीरियड मेरी लाइफ का वर्स्ट पीरियड है, जबकि किसी विद्वान, किसी एस्ट्रोलॉजर के द्वारा उसे ये कहा गया था कि भाई ये आपके लिए बहुत अच्छा ग्रह है और गोल्डन पीरियड आपको दे सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो ग्रह अपने पूरे समय अवधि में, पूरी दशा, पूरी महादशा में खराब फल देगा, नहीं। कई बार होता है एक छोटे से टाइम फ्रेम में वो अपने बहुत खराब फल दिखा देता है। ये एक विडंबना होती है और एक सिद्धांत होता है, घटना होती है। और यहां पर आज हम बात करने जा रहे हैं शनि और चंद्र के बारे में। यदि किसी से यह कहा गया कि शनि देवता कुंडली के लिए बहुत अच्छे ग्रह हैं, या यह कहा गया कि चंद्र देवता कुंडली के लिए बहुत अच्छे ग्रह हैं, और जब भी इनकी महादशा चलेगी तो गोल्डन पीरियड महसूस होगा, तो बीच में एक ऐसा समय आता है जब गोल्डन पीरियड नहीं लगता, इवन ये लगता है कि यार ये तो वर्स्ट पीरियड चल रहा है। और वो कौन सा समय है? वो समय होता है शनि की महादशा में चंद्र की अंतर्दशा, या चंद्र की महादशा में शनि की अंतर्दशा। जी हां, शनि और चंद्र जब ये ग्रह एक साथ दशा और अंतर्दशा में आते हैं, चाहे किसी की भी महादशा चल रही हो दोनों में, जब ये दोनों एक साथ दशा, महादशा और अंतर्दशा में आते हैं तो कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर बड़ा हार्म करने का काम करते हैं। चिंता, तनाव, एंजाइटी जैसी स्थिति को पैदा ये कर देते हैं। तो जरा सावधान रहे इस बात से। देखिए, मेरे वीडियो बनाने का मकसद क्या है? आपको डराना है? नहीं। यदि आप मुझे जानते हैं, शुरू से जानते हैं, तो आपको ये बात पता है कि मैं डराने धमकाने के बहुत खिलाफ हूं। कई लोगों को एक्सपोज भी कर चुका हूं। ज्योतिष शास्त्र या धर्म के नाम पर जहां डराया जाता है, जहां लूटा जाता है, वहां पर मैं बहुत ज्यादा तंज भी कसता हूं और बहुत ज्यादा उन बातों का विरोध भी करता हूं। जो भी अंधविश्वास है, सारी बातों का मैं विरोध करता हूं। लेकिन भाई देखिए, इसका यह मतलब नहीं है, अंधविश्वासों का विरोध कर रहे हैं हम, इसका यह मतलब नहीं कि मीठा ही मीठा बोलो। हाँ, ज्यादा मीठा खाने से भी डायबिटीज हो जाएगी। तो जो प्रैक्टिकल है वो बात करना मेरा मकसद होता है। नेगेटिव बातें भी मैं करता हूं, पॉजिटिव बातें भी करता हूं। मैं हमेशा ये कहता हूं, देखिए मैं एक कंसल्टेंट हूं। कंसल्टेंट क्या करना चाहिए? कंसल्टेंट को न्यूट्रल होना चाहिए। कंसल्टेंट को कभी भी मोटिवेशनल स्पीकर नहीं होना चाहिए, या फिर डिमोटिवेशनल स्पीकर भी नहीं हो, मतलब नकारात्मकता भी ना फैलाए, सकारात्मकता भी फिजूल की ना फैलाए, फिजूल की सकारात्मकता भी ना फैलाए। उसे जो न्यूट्रल है वो बात बता के रख देनी चाहिए। और यहां पर मैं आपको, मेरे इस वीडियो को बनाने का मकसद यह है कि यदि कहीं आने वाले वक्त में आपको या आपके किसी नियरेस्ट डियरेस्ट को, किसी करीबी को शनि की महादशा में चंद्र की अंतर्दशा या चंद्र की महादशा में शनि की अंतर्दशा आने वाली है, तो थोड़ा सा उसका ख्याल रखने की ज्यादा जरूरत है। उस पीरियड में किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस शुरू करने से बचना चाहिए। भाई बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉस कई बार हो जाता है ना, तो उससे बचना चाहिए। अपने शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। पारिवारिक स्थितियां यदि कहीं बिगड़ रही है तो उन स्थितियों को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। एक स्टेप पीछे आ जाना चाहिए। मेरा कहने का मतलब क्या है? एक स्टेप पीछे। देखिए, कई बार क्या होता है कि पारिवारिक जन तो सब अपने ही होते हैं, सब कोई हमसे प्रेम करने वाले होते हैं, लेकिन कई बार आपकी बातें या किसी और की भी बातें आपको, या आपकी बातें किसी और को इतना ज्यादा दुख पहुंचा देती है कि वो अलगाव को पैदा कर देती है। तो बीच में कुछ पीरियड कई बार अलगाव का आता है, और फिर जब हम दूर होते हैं, अलग होते हैं, तब हमें उनका महत्व समझ में आता है कि भाई ये हमारा भला चाहते थे या हम उनका भला चाहते थे, जो भी। तो कई बार चुप रहना भी आपको जिता देता है। हाँ, चुप रहने का मतलब ये नहीं कि अन्याय के खिलाफ चुप रहो। आप मेरी बात को शायद समझ रहे हैं कि जो आपके अपने हैं, जो लिटरली आपको चाहते हैं,
उनके सामने यदि आप किसी प्रकार से कोई फैमिली वाद विवाद बन रहा है और वहां पर उस समय के लिए चुप हो गए तो आगे आने वाला वक्त जो है बहुत अच्छा हो सकता है। निसंदेह अन्याय के खिलाफ लड़ना बहुत जरूरी है। अन्याय के खिलाफ कभी मैं चुप रहने को नहीं बोलता हूं। तो यहां पर मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपको कि ये महादशा, ये अंतर्दशा पर थोड़ा सा अपना ध्यान रखें। किसी भी प्रकार की कोई रिस्की काम इस बीच में ना करें। कोई और कर भी रहा हो तो उसे रोकें, उसे रोकने का प्रयास करें, और हो सके तो इसको निकल जाने दें और उसके बाद ही कोई काम करें। और ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें इस महादशा, इस अंतर्दशा के बीच। केवल मेरे वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था कि आपको इस पीरियड के बारे में बताया जाए ताकि आप सब लोग ध्यान रख पाए। जी हाँ, ध्यान रख पाए, केवल यही इस वीडियो को बनाने का मकसद है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो से विदा चाहता हूं। नमस्कार।